और 9 साल के बाद कोई विदेश मंत्री वहाँ गया है एसजीओ के सम्मेलन में। ये 23वां सम्मेलन है पाकिस्तान का। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद एक जयशंकर जी हैं, जिन्होंने अभी तक पूरे विश्व में अपना भारत का डंका फहरा चुके हैं। भले पाकिस्तान हो गया हो, लेकिन वह भारत का ही एक अमुक हिस्सा है, जिसे अब भी संभलने की कोशिश किया जाए और वो संभले अपना, और वहाँ के जनता को सुख शांति से जीने का अधिकार दें। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सौगंध टीवी में। मैं हूं आप सभी के साथ सिमरन, और हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ संपादक जी। तो सर, जैसे कि एक मामला सामने आ रहा है कि जो विदेश मंत्री हैं भारत के एस जयशंकर जी, वो जो हैं पाकिस्तान गए हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये गंभीर बात है, क्योंकि भारत में किसी विदेश मंत्री ने 9 साल के बाद, चूँकि भाजपा का ही उस समय शासन था, तो सुषमा स्वराज गई हुई थी इस पे पाकिस्तान, और 9 साल के बाद कोई विदेश मंत्री वहाँ गया है एसजीओ के सम्मेलन में। ये 23वां सम्मेलन है पाकिस्तान का, और बहुत ही प्रमुखता से वहाँ संप्रभुता के खिलाफ और आतंकवाद के खिलाफ जो मुद्दा उन्होंने उठाया है एस जी जयशंकर जी ने, वो बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान को भी इस पर सुधार नीति लाना चाहिए, खास करके चीन का जो और पाकिस्तान भारत का जो कॉरिडोर बन रहा है, उस पे भी ये इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, जो सुनने की बात होती है। और ऐसे प्रमुख तत्वों को मान लीजिए शांति बहाल करने के लिए इन्होंने उस मंच पे जो प्रमुखता से भारत के पक्ष में सारा चीज़ उठाया है, वह कोई दूसरा नहीं उठा सकता है। ऐसा विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के बाद एक जयशंकर जी हैं, जिन्होंने अभी तक पूरे विश्व में अपना भारत का डंका फहरा चुके हैं। और ऐसे विदेश मंत्री का सभी देश स्वागत करता है, खास करके भारत में जो है ना, सभी दल के लोग भी इसे स्वागत करते हैं, और ये कभी राजनीतिक बेबुनियादी बयान नहीं देते हैं। इन्होंने बहुत तरह से अपने देश को आगे ले जाने के लिए पूरी तरह से कोशिश की है, और साथ ही कोशिश के साथ इनको सफलता भी प्राप्त हुआ है। कई देशों से सफलता भी प्राप्त हुआ है। अभी आपने देखे होइएगा, जो ये तो सम्मेलन था पाकिस्तान में, और इधर कनाडा का जो हाल हुआ है, उसमें बहुत कड़ा रुख से इन्होंने जवाब दिया है सारा चीज़ पे, और बैंड कर दिया है सारा चीज़ जो है ना, ये उठाया गया है। तो पाकिस्तान जो है ना, इस तरह के आपसी भाईचारे से थोड़ा सा आगे जो पाकिस्तान का हाल हो गया है, वो सुधार हो सकती है। और यदि ऐसे करते रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूँगा, जो वो भी कोई गैर नहीं है, पाकिस्तान अपना छोटा भाई ही है, कोई दूसरा देश नहीं है। अब भले पाकिस्तान हो गया हो, लेकिन वह भारत का ही एक अमुक हिस्सा है, जिसे अब भी संभलने की कोशिश किया जाए और वो संभले अपना, और वहाँ के जनता को सुख शांति से जीने का अधिकार दें, क्योंकि वहाँ के निर्दोष जनता बहुत ही दुखी हैं। ठीक है। और मैं बार बार ये कहता हूँ, जो जयशंकर जी धन्यवाद के पात्र हैं, जो भारत का ऐसे समय में जिन्होंने पक्ष रखा। ठीक है। और इसके लिए बराबर जो है ना, सभी दल के लोग भी उसे दिए हैं, पूरा सहानुभूति दिया है। और सभी दल के लोग, खास करके भारत के जो लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा उनसे ये ताल्लुकात रखते हैं, जो ऐसा विदेश मंत्री बहुत दिनों के बाद भारत में मिला है। ठीक है। हाँ, और पाकिस्तान को भी दम घुटने जैसी बात है। माना देखिएगा आप, जो बहुत प्रमुखता से उनका एयरपोर्ट पर भी स्वागत हुआ है पाकिस्तान में। खैर ठीक है, होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने जो है ना, जो कदम उठाया है, अभी तो मीटिंग चल ही रही है, और बहुत बड़ी बात है। 23वां सम्मेलन है एसजीओ का सम्मेलन पाकिस्तान में, जिसमें प्रमुखता से भारत के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, जो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। मैं इससे ज़्यादा क्या कहना चाहूँगा, एक जो है ना हिसाब होता है सारे चीज़ पे, और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा सीख लेना चाहिए जयशंकर जी से। जो देखिए भाई,
ऐसा विदेश मंत्री है जो यहाँ आके ये कहता है, तो उसके लिए पाकिस्तान को भी थोड़ा ज्ञान होने की ज़रूरत है। अब भी यदि वो निर्ज्ञान बनेगा तो बड़ा दिक्कत है। इसलिए मैं चाहूँगा जो पाकिस्तान को भी अब भी ज्ञान आए। लेकिन सर कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे भारतीय क्रिकेट टीम जो है उनको पाकिस्तान जाके खेलने के लिए मना कर दिया गया है, लेकिन अपने राजनीतिक संबंध बनाने हैं तो भारत से पाकिस्तान जाया जा रहा है, कहाँ तक जायज़ है? देखिए, ये ठीक बात है। जो आधार बनता है सरकार का वो सरकार करती है। भारतीय क्रिकेट टीम को वहाँ नहीं दिया जा सकता है न जाने खेलने, उसमें बहुत तरह की बात हो जाती है। और ऐसे संबंध बनाने के लिए पाकिस्तान भी बहुत प्रयास कर रहा था। अथक प्रयास के बाद ही जयशंकर जी वहाँ गए हैं, और ऐसे अथक प्रयास से पाकिस्तान को भी इससे सीख लेने की ज़रूरत है। जो ऐसे हाल में यदि हो तो वो उसका देश आगे बढ़ेगा। जो देश का स्थिति है, पाकिस्तान के जनमानस का स्थिति है, जो बहरहाल बहुत ही दिक्कत में वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की सरकार को समझना चाहिए और इस पर जो है ना अपना निगरानी रखे और तरह तरह के विवादों में न फंसे। आतंकवाद पर अपने जो लहजा है उसका वो कम करे। वो बहुत हो चुका है। बहुत बार से आपने देखा जो कश्मीर में जो बराबर गतिविधि रहती है आतंकवादी संगठनों का, जिससे कि मोदी जी के सरकार ने बड़ा कराचूर जवाब दिया है और लगातार ये जवाब देते जा रहा है। आज तक देखेंगे जो अब बहुत कम हुआ है। आतंकवादी संगठन भी जो है ना का बेबुनियादी तरीका जो है ना भारत ने फेल किया है, हमेशा फेल किया है और कई शिकार हुए हैं। तो वो करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मार काट करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। सहानुभूतिपूर्वक विचार पाकिस्तान के लोग करे, जो ऐसे में कोई काम विकास का दायरा नहीं आगे बढ़ेगा पाकिस्तान का, इसमें घाटा ही होगा। इसलिए मैं चाहूँगा जो पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान के सरकार को अब भी सद्बुद्धि आए। तो जैसा कि आप सभी ने जाना कि एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो पाकिस्तान गए हैं। कई सालों बाद ऐसा देखने को मिला है कि पाकिस्तान में भारत से कोई विदेश मंत्री गया है एससीओ की मीटिंग के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वहाँ उनका जाना पाकिस्तान और भारत के संबंधों को ठीक करेगा, मजबूत करेगा, या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप सौगंध टीवी के साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।